एक ऐसा क्वेश्चन लाया हूं जो आपके कॉन्सेप्ट बिल्ड करेगा। क्या कहना है क्वेश्चन का? ऑन इंसर्टिंग ए प्लेट ऑफ डाइलेक्ट्रिक बिटवीन द प्लेट्स ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर द एनर्जी स्टोर इज इंक्रीज्ड बाई 3 टाइम द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मटेरियल इज। बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, समझना जरा क्या कह रहा है क्वेश्चन। हमारे पास क्या है भाई, एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। ये मान लिया हमारे पास एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। अज्यूम कर लो ये जो डिस्टेंस है d है और इनका एरिया a है और अभी अंदर क्या है भाई, वैक्यूम है। अगर अंदर वैक्यूम है, लेट अस से इस समय जो कैपेसिटेंस है इसका कितना है, C1 है, तो C1 इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला, a एप्सिलॉन नॉट अपॉन कितना आ जाएगा, d आ जाएगा, फॉर्मूला होता है नाउ। और माना इस समय जो एनर्जी है इसकी U1 इक्वल टू कितनी है हमारे पास, एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है 1/2 क्यू स्क्वायर अपॉन सी के बराबर होता है। अज्यूम कर लो इस समय जो स्टोर इसमें चार्ज है वो कितना है, Q1 के बराबर है। तो U1 इक्वल टू कितना, सॉरी U इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये अगर मैं U1 देखूंगा तो कितना आ जाएगा, ये Q1 स्क्वायर अपॉन कितना आ जाएगा, C1 आ जाएगा। ठीक है, अब अगले केस में क्या किया भाई, हमने इसके अंदर डाइलेक्ट्रिक भर दिया यूं करके पूरी तरह से। अब इस केस में जो C2 हो जाएगा वो कितना हो जाएगा भाई, फॉर्मूला होता है हमारे पास क्या, KA एप्सिलॉन नॉट अपॉन D के बराबर आ जाएगा। क्या यहां पर भी बैटरी कनेक्टेड है? देखो यही कॉन्सेप्ट है, अगर बैटरी कनेक्टेड है तो फिर सिचुएशन अलग होगी, अगर बैटरी कनेक्टेड नहीं है तो सिचुएशन अलग होगी। अब बैटरी के बारे में उसने कुछ बोला है नहीं, तो यहां पर बैटरी कनेक्टेड नहीं है। अगर बैटरी कनेक्टेड नहीं है तो भाई एक चीज सेम रहेगी, वो क्या है भाई, चार्ज। जितना चार्ज पहले था उतना ही चार्ज अब भी होगा। डाइलेक्ट्रिक स्लैब डालने से चार्ज नहीं बढ़ता, उसका कैपेसिटेंस बढ़ता है। ठीक है, तो इस केस में अगर मैं स्टोर एनर्जी निकालूंगा U2 विल बी इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये हाफ ऑफ Q2 स्क्वायर अपॉन C2 आ जाएगा। एंड देयर इज नो बैटरी कनेक्टेड अक्रॉस द प्लेट ऑफ कैपेसिटर, तो Q1 इक्वल टू किसका होगा, Q2 के बराबर होगा। नाउ अब उसने गिवन है हमको क्या, एनर्जी कितने टाइम हो गई है, 3 टाइम, यानी जो U1 है वो कितना टाइम है, 3 टाइम ऑफ U2 है। अब U1 की वैल्यू कितनी है मेरे पास, देखो यहाँ से हाफ ऑफ कितना आ जाएगा, ये Q1 स्क्वायर अपॉन C1 आ गया, तो दिस इज हाफ ऑफ दिस वन इज ओवर Q2 स्क्वायर अपॉन में कितना आ गया, C2 आ गया। इससे ये चला गया, Q1 से Q2 चला जाएगा स्क्वायर के साथ, और तो क्या बचा यहाँ से, एक चीज और है, ये 3 है यहाँ पर। ठीक है, अभी नीचे है तो यहां से मेरे पास कितना आया, 1/C1 इक्वल टू 3/C2 आ गया। 1/C1 इक्वल टू 3/C2, तो अगर मैं यहां से C2 निकालूंगा तो कितना आ गया, ये 3 टाइम ऑफ C1 आ गया। C2 इक्वल टू कितना आ गया, 3 टाइम ऑफ C1 आ गया। अब C1 C2 की वैल्यू पुट करो। C2 की वैल्यू कितनी है मेरे पास, यहाँ C2 की वैल्यू है कितना, KA एप्सिलॉन नॉट अपॉन D के बराबर, और दिस इज इक्वल टू कितना आया, 3 टाइम A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D के बराबर आ गया। देखो भाई कुछ चीज़ें क्या हो जाएंगी, फटक से उड़ जाएंगी। कौन कौन सी चीज़ें भाई, D से D चला जाएगा, A एप्सिलॉन नॉट से A एप्सिलॉन नॉट चला गया, तो K इक्वल टू कितना आ गया मेरा, 3 आ गया। यानी ऑप्शन नंबर D इज अवर करेक्ट आंसर।